आज के समय में रोज आपको कुछ ना कुछ अजब गजब कहानी सुनने को मिलेगी। उसमें से कुछ खबर तो ऐसी रहती है जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है, और तो और कुछ खबरें तो विज्ञान के दावों के बिल्कुल विपरीत रहती है। ऐसी ही एक कहानी पर हम बात करने वाले हैं। शायद इससे पहले भी आपने इसके बारे में कई बार सुना हो, क्योंकि यह कहानी बहुत पुरानी है और दावा किया जाता है कि यह घटना 1915 में घटी थी। यह कहानी दक्षिण कैरोलिना की एक लड़की की है जिसका नाम था उसी दुम्बर, जिसकी मृत्यु 23 साल के उम्र में हो गई थी और उसे लगभग दफना ही दिया गया था। पर वह मौत की दुनिया से वापस आ गई, अर्थात जिंदा होकर बैठ गई। कहा जाता है कि इसके बाद इसी दुम्बर लगभग 47 साल और जिंदा रहीं। पर कौन है ये उसी दुम्बर? क्या हुआ था इनके साथ? क्या है उसी दुम्बर की सच्ची कहानी? सब कुछ जानते हैं तो देखते रहिए एससी डनबर की असली कहानी। एससी डनबर एक आम महिला थीं जिनका जन्म दक्षिण कैरोलिना के बार्नवेल काउंटी नाम के शहर में 1892 में हुआ था। इसी की एक बहन भी थी। वर्टिकल बार जन्म के लगभग 23 साल बाद सन 1915 में मिर्गी के वजह से एससी की अचानक देहांत हो जाती है। वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स उनके मृत शरीर को आखिरी बार अच्छे से जांच करके उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। एससी डनबर का अंतिम संस्कार का कार्य अगले दिन सुबह 11 बजे रखा जाता है, क्योंकि एससी की बहन दूसरे शहर में रहती थीं और उनके आने में समय लगने वाला था। अगली सुबह एससी के अंतिम संस्कार का काम ठीक 11 बजे शुरू होता है। पर उस समय तक भी उनकी बहन वहां नहीं पहुंच सकी। उस क्रिया का नेतृत्व डॉक्टर डी के ब्रिग्स कर रहे होते हैं। काफी इंतजार के बाद जब एससी की बहन नहीं आती है, तब आखिरकार उनके शरीर को दफनाने का काम शुरू होता है। एससी के मृत शरीर को लकड़ी के एक ताबूत में रखा जाता है और दफनाने के लिए 6 फीट गहरे गड्ढे में डाला जाता है। परंतु उसी वक्त एससी की बहन वहां पहुंच जाती है। उनकी बहन के जिद करने के बाद एससी के ताबूत को फिर से बाहर निकाला जाता है, ताकि उनकी बहन आखिर बार उनका दर्शन कर सके। पर जैसे ही ताबूत को बाहर निकाल के वापस खोला जाता है, कुछ ऐसा होता है कि वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताबूत को खोलते ही एससी उठकर बैठ जाती है और अपनी बहन को देखकर मुस्कुराने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग और खुद एससी की बहन यह देखकर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने व भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में वहां मौजूद 3 मंत्री उसी कब्र में गिर जाते हैं और इतना ज्यादा डर जाते हैं कि खुद को बाहर निकालने के लिए आपस में मुठभेड़ करने लगते हैं, और इसी वजह से एक मंत्री की 3 पसलियां टूट जाती है। उस घटना के बाद वहां मौजूद सभी लोगों को लगा था कि वो एससी नहीं थी, बल्कि एससी की भूत है जो ताबूत में उठकर बैठ गई थी। इसके बाद भले ही वो अपने घर पर आ गई हो, पर फिर भी उनके मोहल्ले वाले और आसपास के सभी लोग एससी को बड़े ही अजीब नजरों से देखते थे। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि वह एससी नहीं है, वो ज़ोंबी है और मौत के बाद एससी ज़ोंबी बन गई है। हालांकि ऐसी कोई भी बात साबित नहीं हुई। यह भी कहा जाता है कि बाद में एससी ब्लैक विल्ले में स्थानीय लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गई थी। बाद में उनकी मृत्यु 1962 में हुई, मतलब उस घटना के 47 साल के बाद। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।